अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी सुकून से। इंतजार की घड़ियां मेरे साथ मिलके इस्तकबाल करेंगे इस लीडर का, जिस लीडर ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आलमी आवाज उठाई कि दुनिया की तारीख में पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से करारदाद पास की गई। ये इमरान खान है जिन्होंने अमेरिका को बोला एब्सोल्युटली नॉट, जिसने इस कौम की खुददारी को, खुदमुख्तारी को, इज़्ज़त नफ्स को बहाल कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, ऑपोजिशन के लिए तूफान है आप, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के कप्तान हैं आप, इमरान खान है आप। सर दे पाया जाओ नहीं से यार इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अभी तो तकरीर शुरू ही नहीं मैंने की। सबसे पहले उधर इंतजामिया को मैं कहूंगा कि लोग बाहर खड़े हुए हैं, उनको अंदर आने दे, दरवाजे आपने बंद किए हुए हैं। लोगों को अंदर आने दे। जुनैद अकबर, आपको 25 साल तहरीक इंसाफ में जिस तरह आपने मेहनत की और नजरियाती जद्दोजहद की, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं दरगई और नौजवानों, आपने आराम से अपनी बात सुन ली। मुझे पता है कि 11 बजे से आप यहाँ आए हुए हैं और मैं महमूद खान आपको, वजीर आला साहब, आपको ये कहना चाहता हूँ कि आगे से लोगों को सिर्फ तब टाइम दें, 1 घंटा पहले टाइम दें, ताकि अगर 11 बजे टाइम दे रहे हैं तो मैं 12 बजे आ जाऊँ। इतनी देर लोगों को इंतजार ना करवाएं। अच्छा दरगई, पहले तो आपका बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि दरगई के बाशऊर नौजवान और बुजुर्ग उस जमात के साथ अब चलेंगे जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जो इस मुल्क की एक आजाद फॉरेन पॉलिसी के साथ खड़ी है और जो चोरों के साथ के खिलाफ खड़ी है। इंशाल्लाह वो चलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन नौजवानों, आज जो अहम आज मैं बात करने आया हूं और आपने बड़ी गौर से आज मेरी बात सुननी है, क्योंकि कभी कभी कौमों की जिंदगी में फैसला कुन वक्त आता है जब कौम के सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, हम नमाज में सिर्फ एक चीज मांगते हैं। नौजवानों, हम अजान में सिर्फ अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा
जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं, उनके रास्ते पे ना लगा जो अपने तबाही के रास्ते पे चले गए। हमारे सामने भी अब दो रास्ते आ गए। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू वो सब इकट्ठे हो गए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। मुल्क पे फैसला कुन वक्त आ गया। इन डाकुओं ने जमा होके इकट्ठे होके चोरी का पैसा जमा करके हमारे एमएलए उनके जमीर की कीमत लगा दी, उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मेरे तरीके के नौजवानों, एक मिनट सुन ले मेरी बात। लोटे में एक लोटे में, फिर से सुन ले, एक होता है लोटा और एक होता है ज़मीर फरोश जो अपना ज़मीर बेचता है। इनमें फर्क होता है। जो लोटा होता है ना, वो जिधर इख्तिदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है, लेकिन जो ज़मीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है, अपने मुल्क का सौदा करता है, अपनी जमहूरियत का सौदा करता है, अपने दीन का सौदा करता है। और उसका दीन जो भी दीन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी अल्लाह का दीन आपको इजाजत नहीं देता अपने जमीन को बेचने के लिए। सो ये जो हो रहे हैं इस वक्त, ये लोटे नहीं हो रहे, ये अपने जमीन के सौदे कर रहे हैं सारी कौम के सामने। हमारे मुल्क की अदलिया भी देख रही है, हमारे मुल्क की इलेक्शन कमीशन भी देख रही है, और जो हमारे मुल्क का नौजवान है वो भी देख रहा है। आजकल दरगई के नौजवानों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल बच्चों के अंदर वो शौक है जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों में नहीं होता था। आपके मोबाइल फोन के ऊपर वो चीजें अब आपको, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन जो आज आपको मिलता है, वो इंसानी तारीख में कभी बच्चों को भी नहीं मिलता था। तो आज सारी कौम के सामने ये सौदा हो रहा है, जमीरों का सौदा हो रहा है, और इसको जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। दरगई के मेरे नौजवानों और जो भी पाकिस्तान में मेरा यूथ जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है वो देख रहा है, मैंने अपनी जिंदगी की 20-25 गर्मियां बरतानिया में गुजारी जब मैं क्रिकेट खेलता था, पढ़ता था। हमने बरतानिया से ये निजाम लिया है जमहूरियत का। मैंने नौजवानों अपनी सारी 20-25 साल में कभी सुना ही नहीं कि वहां का कोई मेंबर पार्लियामेंट अपने जमीन का सौदा करे। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उनकी अखलाकी कदरें, उनकी मोरालिटी, उनकी अखलाकियात वो इतनी ऊपर है उनके सियासी लोगों में कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपने आप को बेचने के लिए। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अपने मुल्क को बेचे, अपनी जमहूरियत को बेचे।
क्योंकि वहां उनको पता है कि कोई जगह नहीं मिलेगी माशरे में, उनको उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो आज मैं सारी अपनी कौम को कहता हूं कि ये वो टाइम आ गया है कि आप फैसला करें। अब किधर खड़े हैं? कुरान की आयत है, दरगई के नौजवानों, अल्लाह ने कुरान में हमें कहा है अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? मतलब नहीं तो भी आपको सबको मतलब पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हुक्म दिया है अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। जब खुले आप सिंध हाउस के अंदर बंद करके एमएलएस को सिंध की पुलिस लाके पैरा गए और बोरियां पैसे खिलाए और जमहूरियत का जनाजा निकाला जाए तो सारी कौम के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो खड़े हो सच और हक और अच्छाई के साथ, और इस किस्म की सौदाबाजी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान की आयत है। और जो मुल्कों की मैं नाम ले रहा हूं, जो मुसलमान भी नहीं, नौजवानों, उन मुल्कों के अंदर उनकी अक्सरियत अच्छाई के साथ खड़ी होती है। किसी की जुर्रत नहीं है किसी सियासतदान की कि वो अपने जमीन का सौदा करे। तो मैं सबसे पहले, अब नौजवानों आप ये मेरी जरा बात सुनिए, मैं आज सबसे पहले नून लीग के लोगों से बात कर रहा हूं। नून लीग वालों, तुमने तो आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में डाला चोरी पे। तो अपने दौर पे उसके ऊपर करप्शन के अरबों रुपए के जाली अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स के केस बनाए हैं। और पीपल्स पार्टी वालों, आपने तो सारे नवाज शरीफ के ऊपर केस बनाए हुए चोरी के। हुदैबा पेपर मिल का केस तो आपने बनाया उसके ऊपर। आपने, आपके जमाने में जब ये 2008 से 2018 तक जब जो 2 चोरों की हुकूमत थी तो आपने तो एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए थे। तब तो ये चोर थे। और शहबाज शरीफ, आपने जब पेट फाड़ के जरदारी का पैसा निकालना था तो वो चोरी का पैसा था ना। और फिर फजल रहमान, जरा मुझे आप आज जवाब दें, कि फजल रहमान, आपको डीजल का खिताब तो नून लीग ने दिया था। उनके एक रंगबाज, उसको मैं कहता हूं, बड़ा करप्ट आदमी है, बड़ी बड़ी बड़के मारता है, उसने आपको डीजल इसलिए कहा था कि उसने कहा आपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत से डीजल के परमिट लेके बेचे थे। और आपके ऊपर जो ये शोहदा की जमीन पे आपने कब्जा किया, नैब का केस, वो तो नून लीग के दौर में आपका बना था। तो सवाल दरगई के नौजवानों, आज अब मैं सबको गवाह बना के इनसे सवाल पूछता हूं कि क्या, सुने जरा ये सवाल, और पाकिस्तान की कौम जो देख रही है, कि क्या चोरी सिर्फ इसलिए बुरी है जब आपका मुखालिफ करता है?
लेकिन जब वो आपके साथ मिल जाता है तो चोरी बुरी चीज नहीं है। इसका मतलब अब मैं आप सबको जो अगली बात कहता हूं, इन तीनों जमातों को, ये थ्री स्टूजेस को, अभी मैं बताऊंगा थ्री स्टूजेस मैं इनको क्यों कहता हूं। मैं इनको ये अगला मेरा सवाल है कि देखिए, माँ बाप का जो दर्जा है वो हमारे दीन में, इस्लाम में बड़ा मुकद्दस है। नौजवानों, हमारा दीन कहता है माँ बाप की इज्जत करो। ये क्यों कहता है? इसके पीछे फलसफा है। वो क्या फलसफा है? फलसफा ये है कि जितने भी आपके माँ बाप गुनाहगार हो, लेकिन वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे वो गलत काम ना किए जो मैंने किए। माँ बाप का प्यार बेलौस होता है। माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि जो भी मैंने जिंदगी में गलतियां की वो मेरे बच्चे ना करें, इसलिए मुकद्दस है। तो नौजवानों, मैं अब इन तीनों जमातों के माँ बाप से पूछ रहा हूं जो इन पार्टियों में हैं, मुझे बताएं, जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जनाब आप तो कहते थे कि जरदारी चोर है, तो वो कहता था कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ चोर है, और फजल रहमान को डीजल कहते थे, तो आप क्या जवाब देते हैं अपने बच्चों को? आपको मैं सब आज ये मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये इस मुल्क से वो करने जा रहे हैं। नौजवानों, सुनो मेरी बात, मुल्क से वो करने जा रहे हैं जो दुश्मन नहीं करता। एक मुल्क के ऊपर आप बमबारी करें, दहशतगर्दी की जंग लड़ें, जंग भी हार जाए,